हमारा जो ये थाना दिवस है, इसका बेसिक मकसद यही है कि जो पुलिस और लोगों के बीच में जो गैप है वो कम हो जाए। हम लोग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी लोगों से ही है, और हम लोग आप ही लोगों की प्रोटेक्शन और सहायता के लिए हम लोग लाए गए हैं। ये वर्दी उसी चीज के लिए पहनी है हम सब लोगों ने। तो ये थाना दिवस जो ये मौका देता है फॉर्मली और ऑफिशियली कि हम लोग मिले और हम लोग एक दूसरे से बात करें। अब इस थाना दिवस में ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहना चाहिए। हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो हेजिटेंट रहते हैं, रेजिस्टेंट रहते हैं कि वो थाने में नहीं आना चाहते। होता है, एक सोशल टैबू रहता है कुछ लोगों का। बट हमें थाने को एक ऐसा जगह नहीं समझनी है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो क्रिमिनल्स है या जो लॉ अबाइडिंग नहीं है सिर्फ वही लोग जा सकते हैं। थाना हम सब के लिए है। थाने में आप लोग सब लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो ये एक प्लेटफॉर्म हमारा थाना दिवस आज दे देता है कि जिसमें हम सब लोग जो ये गैप है उसको कम कर सके, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। अब आज के मौके पे हम स्पेसिफिकली कुछ इशू पे बात करेंगे कि जैसे कि हम देख रहे हैं भदरवा में यूथ का किस तरफ रुझान है। अगर हम जैसे भदरवा के, जैसे मुझे यहाँ भेजा गया था, तो यहाँ से काफी सारे ऑफिसर्स है, केएएस है, आईएएस है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, क्योंकि यहाँ का बहुत ही पुराना यहाँ का जो डिग्री कॉलेज है, अब जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। बट जो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं, सभी का नहीं लेकिन काफी हद तक जो यूथ है वो मुतासर है अलग अलग चीजों से। ठीक है, जैसे कि हम ड्रग्स देख पा रहे हैं, हम उनके इलिसिट रिलेशनशिप्स देख पा रहे हैं, हम उनका जो लॉ अबाइडिंग नहीं है, उनके स्टंट्स करना बाइक्स पे, गाड़ियों में, ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करना, लड़ाई झगड़े। तो इन सब चीजों पे हम सबको मिलजुल के फोकस करना है। अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ द लोग कहेंगे मेरा बेटा तो नहीं है, मेरे भाई का बेटा तो नहीं है, मेरा भाई तो नहीं है। बट आपको पता भी नहीं चलेगा ये आग आपके घर तक कब पहुंचेगी। इसीलिए हम सबको मिलजुल के, सिर्फ एक ही चीज नहीं है, मतलब हमारे पास जो पॉलिसी होनी चाहिए वो कैरेट एंड स्टिक की होनी चाहिए। कैरेट एंड स्टिक का मतलब क्या है कि अगर हम डंडा भी मारेंगे लेकिन साथ साथ में हम गाजर भी देंगे, हम प्यार भरी बात भी करेंगे, हमें समझाना भी है। एक काउंसलिंग होती है एक किस्म की, जिससे कि हम उसको समझाए कि आप सही रास्ते पे हैं कि ना आप बुरे रास्ते पे चल रहे हैं। और तारीखी देखें तो भदरवा का बहुत ही, हम तारीख के हिसाब से देखें, बहुत ही हिस्टोरिकली साउंड जगह है, एकेडमिकली बहुत ही ज्यादा फ्लोरिश जगह है। और कुछ लोगों का अब ये भी मानना हो तो जरूरी नहीं है पढ़ाई में ही, कारोबार भी यहाँ का माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। तो अगर कुछ बच्चे कारोबार में भी दिलचस्पी रखते हैं तो उनको एक सही राह दिखाए। फ्रॉड्स हमने देखे कि काफी सारे हैं। अब माँ बापों को क्या चाहिए, आप लोगों को बहस थे, उनके बड़े भाई, उनके माँ बाप, उनके टीचर, एक सोसाइटी के जिम्मेदार शहरी, आपको क्या चाहिए कि नजर रखना दाएं बाएं कि कौन जो बच्चा है, कौन जो ये यूथ है किस तरफ जा रहा है। आप हमारे पास आए, आप हमें इन्फॉर्म करें। आपकी जो आइडेंटिटी है उसको हम पोशीदा रखेंगे, उसको हम अब नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज का खौफ रहता है कि फिर वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। बट आखिरकार ये सोसाइटी तो आप ही की है, आप ही को ये समाज बचाना है, और आप ही का तो कल ये मुस्तकबिल है। इसीलिए हमारी आपसे बहुत ही ज्यादा गुजारिश है, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमें अपना दोस्त समझे, हमें अपना रफीक समझे। हमारे पास आए, जब भी आपको कुछ भी लगे किसी भी तरीके का, तो उसमें लाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब आपको जैसे पता है कि लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल। हमने काफी सारे केस देखे यहाँ के, उससे पहले हम देखे कि लड़का लड़की के इलिसिट रिलेशनशिप, या वो तो शादी में करना चाहते हैं कि जिस वजह से वो फिर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, या तो कभी भाग जाते हैं या कुछ घर वालों से फोर्स कर लेते हैं। तो उस चीज में भी जरूरी नहीं है कि आप डंडा ही इस्तेमाल करें। अगर आप उनको काउंसिल करेंगे, बहैसियत बड़ा भाई, बहैसियत बाप, माँ, चाचा, आप उनको काउंसिल करेंगे कि ये एक उम्र है, और ये जो उम्र है ये सिर्फ लॉ के हिसाब से ही सिर्फ इंपोज नहीं की गई, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। आप उनको ये भी समझाए कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है बॉडी में, जो चाहती है कि जिसके हिसाब से हमें मुनासिब है कि हमें कब रिश्ता, हम कब बायोलॉजिकली साउंड है रिश्ता कायम करने के लिए। तो ये चीजें आप अपने बच्चे, अपने बेटे और बेटियों दोनों को घर पे बैठ के काउंसिल करें। हर एक की एक ये दिमाग में रहता है कि नहीं मेरा बच्चा तो साफ है, किसी का बच्चा कोई गलत नहीं है। एक क्रिमिनोलॉजी में कंसेप्ट है कि अगर किसी से भी कोई क्राइम होता है वो बीमार है, वो एक पेशेंट है। ये जरूरी नहीं कि हम उसके जात पे टारगेट करें, हम बोले कि ये बदनुमा दाग है हमारी सोसाइटी का, हम उसको एज अ बीमारी भी देख सकते हैं।
ठीक है। तो इस चीज में इस जो ये आपको कून से है उससे बाहर आए, ये समझे कि हमें काउंसिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी बेटियों को स्पेसिफिकली, अपनी छोटी बहनों को आप उनको गाइड करें, उनको बताए कि कौन सी उम्र ठीक है, और हाँ उनकी बात सुने। एक इमोशनल टच होना जरूरी है और ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे क्या है, वो बनस्बती माँ बाप भाई बहन उनसे ज्यादा भरोसा अपने यार दोस्तों पे करते हैं, और वो भी उन्हीं की उम्र के, कम उम्र के रहते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको वो अलग अलग मुख्तलिफ जो खौफनाक मशवरे मिलते हैं और वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। अगर आप पे वो भरोसा कर सके तो आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि उन बच्चों को आप पे भरोसा नहीं है, मतलब आपका उनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है। एज अ पेरेंट, एज योर सिबलिंग्स, आपको उस चीज पे फोकस करना चाहिए। और सोसाइटी में आप कुछ लोग हैं, अगर आपके यार दोस्त है जो कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व है, पहले आप उनको खुद काउंसिल करें, क्योंकि जो इमोशनल टच है, ह्यूमन टच है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उससे भी नहीं हो पाए, आप हमारे पास आए, मोस्ट वेलकम। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी पोशीदा रहे, और हम उनको भी एट टास्क लाए। बाकी अगर कुछ भी हो हमारे लायक तो प्लीज आप अभी आज खुल के बोले। आप डरना नहीं, किसी भी चीज की बीच में कोई गैप नहीं रखना, आप खुल के बोले, हम आपकी सहायता के लिए। थैंक यू।